हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां हम कर रहे हैं जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। और इस बार का जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ये लगा लीजिए इसमें से एक एंट्री फिक्स हो गई आपकी, बिल्कुल बेहतरीन। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए क्या है। कहता सोल्ड गुड्स करा हमने किससे, सोहन से। सोल्ड गुड्स और किससे करा, सोहन से। 1 लाख रुपए का 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। रिसीव ऑल अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट किसमें, इमीडिएटली। अब दो डिस्काउंट इसमें है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपने वहां पढ़ा होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि सारे के सारे माल के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है जो अवेलेबल होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आप पैसे पे करेंगे एट द टाइम, अगर आप एट द टाइम पैसे पे कर रहे होते तो आपको वो डिस्काउंट मिलता है। अगर आप पे नहीं कर रहे होते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इसी के ऊपर ये एंट्री है हमारी, किसके ऊपर, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखेंगे कि अगर सारा का सारा पैसा आप पे कर देंगे इमीडिएटली तो कैसे डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का सोन को 1 लाख रुपए का, कहता 20% डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट सेम। कहता अगर 75% पैसा रिसीव हुआ हो इमीडिएटली तो एंट्री क्या बनेगी। देन कंडीशन है परचेज, इस बार हमने परचेज लिया। कहता परचेज करा रोहन से 50,000 का माल, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% क्या है, कैश डिस्काउंट। कहता 60%, अगर 60% पैसा इमीडिएटली मिला हो तो जनरल एंट्री क्या होगी। तो इस बार लाते हैं एक एक एंट्री करके, जितनी भी एंट्री है वो एक एक की सीरीज में लाते हैं और ध्यान से इसका वर्किंग नोट समझते हैं क्या कहता है। कहता सोल्ड गुड्स करा हमने सोहन को, आपने माल बेचा सोहन को। कितने का माल, 1 रुपए, 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले जितना भी आपका गुड्स होता है आप उस गुड्स को लिख लेते हो और उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट कर देते हो माइनस, ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो है 25%, 25%। तो मैंने 1 लाख रुपए का 25% डिस्काउंट निकाल लिया। 1 लाख मल्टीप्लाई 25/100। इस तरह से जो मेरा डिस्काउंट बैठा, एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो गई, मेरा जो डिस्काउंट बैठा वो बैठा 25,000 का। ये 25,000 आपने कर दिए माइनस। अब आपकी वैल्यू रह गई है 75,000। यानी आपका जो माल है जो आपने सोल्ड करा है, आपकी सेल की जो कीमत होगी वो ये कहलाएगी सेल्स। आपकी जो सेल है वो 75,000 कहलाएगी। ऊपर वाले 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहता है ऑल, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, रिसीव। जब सारा पैसा हो गया तो आप ऑल, यानी कि सारे के सारे किस पर, सोल्ड पर। आपका सोल्ड का माल कितने का हो गया, 75,000। इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, कैश डिस्काउंट। अब आपका कैश डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है, 10%। तो आप 10% डिस्काउंट लगाएंगे। हमने 75,000 का निकाल लिया 10% डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 10/100। जब हम 10/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। इसका मतलब आपका जो डिस्काउंट आया वो आया 7,500 रुपए का। ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट आपका। और अब आप जो कैश पेड करेंगे वो 75,000 से 7,500 माइनस कर लेंगे। जीरो, जीरो, 10 से 5 गया 5, 14 से 7 गया, 7 से 7, यहां हो गया 6। ये हो गया आपका कैश, ये पैसे कैश में। अब आपको कौन कौन सी बात लिखी है, नंबर 1 आपको लिखना, नंबर 1 पे सेल इतने रुपए की, नंबर 2 पे डिस्काउंट, नंबर 3 क्या है, कैश। तीन बातें हो गई, मैं तीनों बातों को लिख रहा हूं। मैंने एक तो नाम लिख दिया किस चीज का, कैश का। एक मैंने नाम लिख दिया डिस्काउंट का, आपने डिस्काउंट करा। और दूसरा मैंने नाम लिख दिया किस चीज का, सेल्स का। अब सेल जो थी कैश में थी तो आपने कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ रख दिए। हमने पीछे पढ़ा कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ चलते हैं। कैश अगर इंक्रीज तो डिस्काउंट भी इंक्रीज, कैश अगर डिक्रीज तो डिस्काउंट भी डिक्रीज। अब आप कैश देखिए, जब आप सेल करेंगे तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। सीधा सा है, आपके पास कैश आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। आप इसे किस में लिखेंगे, डीआर में। तो फौरन आप सेल्स को जो है वो किसके अंदर लिख देंगे, सीआर के अंदर। आपकी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू सेल। आपकी एंट्री बनी। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, वो कहता है सोल्ड गुड्स, आपने सोल्ड गुड्स करा और सोल्ड गुड्स किसे करा, सोहन को। कहता है 1 लाख रुपए का माल बेचा और 20% क्या है उस पर, ट्रेड डिस्काउंट।
तो सबसे पहले 1 लाख रुपए का 20% आप माइनस करेंगे। जब आप 1 लाख का 20% माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स। उसने बोला 10% कैश डिस्काउंट है और रिसीव कितने हुए, 75%, यानी 75% पैसा इमीडिएटली आया। जब 75% इमीडिएटली आया तो केवल इस पर क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट, यानी कि आप 75% पर क्या देंगे, केवल डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं और देखते हैं माल कितने का था, 1 लाख का, और हमारा ट्रेड डिस्काउंट 20% है। तो मैंने यहां लिखा गुड्स, मेरा जो गुड्स है वो है कितने का, 1 लाख रुपए का, और इस 1 लाख के ऊपर मैंने लगाया ट्रेड डिस्काउंट। जब आप ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। आप 1 लाख की कीमत ले लेंगे और 1 लाख का 20/100 कर लेंगे, 20/100। जब 20/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरी से दूसरी, और आपका जो माइनस होगा डिस्काउंट वो कितने का होगा, 20,000 का डिस्काउंट माइनस। अब आपकी जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू कहलाएगी 80,000। इसका मतलब है आपने जो सेल करी है वो सेल 80,000 की है, सेल्स। तो सेल्स में पैसे 80,000 आने। अब इसने क्या कहा इसमें, वो कहता है कितना, 75% इमीडिएटली मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके दो हिस्से करे। एक तो मैंने करा 75%, जो किस में आ गया, कैश में 75%, और मैंने इसका जो दूसरा हिस्सा करा वो मैंने हिस्सा कितना कर दिया, 25%, 25%। वो क्या हो गया होगा, क्रेडिट, यानी कि उधार। आपने वो उधार में करा होगा। दो हिस्से कर लिए इसके 80,000 के। 80,000 का पहले सबसे पहले लेते हैं 25%। 80,000 मल्टीप्लाई 25/100, काटने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आती है, 25 से 4 बार कट गया। अब मैं 4 से इसे काटूंगा तो 4 2 8, 20,000। इसका मतलब है मेरा जो है 20,000 का गुड्स है उधार के अंदर। जब उधार के अंदर होता तो आप नाम लिखते हो, आपने उसका नाम लिख दिया। नाम क्या लिख दिया, सोहन, SOHAN, क्योंकि सोहन को माल बेचा था। अब मैंने निकाला 75%, इसका निकाला 80,000 रुपए का। कितना परसेंट, 75/100। आप ये भी कह सकते हो कि भैया 80,000 में से 20,000 तो चले गए, बचे कितने, 60,000। 60,000 का हमारा माल किस में है, वो कैश में। 80,000 का 75%, 60,000। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, वो क्या कहता है, 75% पर क्या मिलेगा, केवल 10% डिस्काउंट, क्योंकि ये पैसे इमीडिएटली आ गए। जो पैसे इमीडिएटली आए मैंने उसके ऊपर लगाया कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब आपका कैश डिस्काउंट जो है कितना है, 10%। आपने 60,000 की कीमत ली और 60,000 रुपए के ऊपर 10/100 कर दिया। जब आप 10/100 करेंगे तो एक जीरो से दूसरी जीरो, इस जीरो से जीरो, और आपका जो डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया, 6,000। जब डिस्काउंट 6,000 हो गया तो 60,000 से 6,000 माइनस करेंगे, 54,000 आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पेड। यानी आपके पास कैश रिसीव होगा वो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। इसका मतलब हुआ कि कैश जो हुआ वो कितना हो गया, 54,000। डिस्काउंट कितना हो गया, 6,000। करेंगे क्या क्या चीज, सबसे पहले तो हम सेल के पैसे लिखेंगे, नंबर 1, पहली बात। दूसरी चीज उधार वाले के पैसे, सोहन के। तीसरी चीज कैश कितना हुआ, और चौथी चीज हमारे पास डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है। तो इन चार चीजों को हम लेंगे। इन चारों चीजों को जनरल एंट्री में ले रहे हैं और देखते हैं ध्यान से किस तरह से एंट्री बनती है। सेल की एंट्री आ जाते हैं, मेरे पास चार चीजें हो गई। नंबर 1, मेरे पास नाम क्या हो गया है, सेल्स। एक दूसरा मेरे पास नाम है इनका, तो मैंने यहां पर नाम लिखा सबसे पहले कैश का। एक तो कैश है, कैश के साथ ही क्या है, डिस्काउंट। और नाम किस चीज का, सोहन का, SOHAN, सोहन। और एक नाम क्या है मेरे पास, सेल्स। तो मैंने कैश को देखा, सोहन को देखा, इनको देखा, ये सारी एक कंडीशन में आ गए। और दूसरी कंडीशन में आ गई सेल। आप कैश की तरफ से देखिए, जब आप कोई माल सेल करेंगे तो कैश आपके पास आएगा। जब कैश आपके पास आएगा तो कैश आपका क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब है आप इन सब चीजों को DR में लिखेंगे। तो सेल जो होगी आप उस चीज को किसके अंदर लिख देंगे, CR के अंदर। अब आपकी एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल।
एंट्री बनी जनवरी 8 के अंदर, कैश डेबिट, CASH, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। पैसे हम पीछे से बाद में लिखेंगे, पहले एंट्री बना रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा? कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सोहन उधार, SOHAN, सोहन अकाउंट डेबिट। और टू किस चीज के पैसे? सेल्स के पैसे, टू सेल्स अकाउंट्स। यहां आप लिख देंगे BEING, बी नरेशन के पैसे। अब यहां से देखते हैं हमारी जो सेल थी वो कितने की थी? 80,000 रुपए की। तो 80,000 रुपए आपके आ गए सेल के अंदर, 80,000। 80,000 के बाद सोहन से जो उधार माल था वो 20,000 का था, सोहन के हिस्से में यहां पर आ गए 20,000। आपने इस जगह लिख दिए 20,000। इसके बाद हम आए, कैश अवेलेबल हुआ 54 का और 6,000 का डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट के अंदर लिखे 6,000 रुपए और कैश के अंदर कितने लिख दिए? 54,000। इस तरह से आपकी ये जनरल एंट्री बनती है। तो ध्यान से जनरल एंट्री देखिए पहले, और इसी के साथ साथ इसका क्या देखिए? वर्किंग नोट। क्योंकि जब तक आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। एक कंडीशन और देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। थर्ड कंडीशन कहता परचेज गुड्स करा, इस बार परचेज कर रहे हैं तो नाम में क्या क्या नाम आ जाएगा? परचेज। आपने परचेज करा, अब परचेज जो करा वो किससे करा? रोहन से। एक नाम आ जाएगा रोहन। और आपने ये क्या करा? 50,000 का 20% डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पर 10% कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब यहां पर कैश का नाम भी आएगा और किसका आएगा? डिस्काउंट का। जब आप कैश देंगे तो डिस्काउंट भी आएगा। अब आपके पास दो अकाउंट्स हो गए, पहली कंडीशन में ये आ गए, दूसरी में ये, यानी एक तो परचेज, दूसरे वाले में सारे के सारे अकाउंट्स, रोहन का नाम, कैश का नाम और डिस्काउंट का नाम। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, परचेज गुड्स करा 50,000 का, 20% सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। जो निकल के आएगा, इन्होंने कितने पैसे पेड करे? 60%। उसके दो हिस्से करे जाएंगे, 60% अलग और 40% अलग। तो लेते हैं वर्किंग नोट के अंदर, सबसे पहले यहां आते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखिए गुड्स। आपका माल कितने का है? गुड्स। आपका जो गुड्स है वो है 50,000। 50,000 पे हमने लगाया ट्रेड डिस्काउंट, TRADE, ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना है? एक बार चेक कर लेते हैं, 20%। 50,000 का 20%। सबसे पहले 20% पैसा निकाला जाएगा किसके ऊपर? 50,000 पर। तो हमने लिखा 20/100। जब आप 20/100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो कट जाएगी और आपका डिस्काउंट जो हो गया 5 दूनी 10, 10,000 का हो गया। इसका मतलब है आपका जो माल बैठा वो बैठा 40,000 का। और ये माल क्या कहलाएगा? परचेज, PURCHASE। सबसे पहले परचेज ये। अब इसका, क्योंकि आपने कितने पैसा पे करा है? 60%, तो दो हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा इसका बनेगा 60% कैश के अंदर, जो आप कैश में पे कर रहे हो 60%, और दूसरा जो है इसी का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा? 40%, जो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी आपका जो है माल वो हो गया उधार। तो सबसे पहले 40% निकाल लेते हैं। 40,000 का 40% आपने करा 40,000 रुपए मल्टीप्लाई 40/100। पहली जीरो से पहली जीरो काट देते हैं, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और 4 4 जा 16, 16,000 का माल हो गया क्रेडिट में। और क्रेडिट में जो है हम नाम लिखते हैं, यहां पर जो नाम है, नाम है रोहन का। आपने नाम लिख दिया रोहन, ROHAN, रोहन का नाम। अब आपने क्या करा? 60% निकाला, 40,000 में से 16,000 चले गए। आप 40,000 का 60% देखेंगे, मल्टीप्लाई 60/100। जब आप 60% देखेंगे तो पहली जीरो से पहली जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो, 6 4 जा 24, ये आपका माल हो गया 24,000 रुपए का। आप ये भी कह सकते हैं कि 40,000 में से 16,000 माइनस कर दीजिए, 24,000 का माल। क्योंकि ये वाला पैसा आपने पे कर दिया तो आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कितना था? आपने देखा जी, मेरा कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%।
तो आप इसका जितना भी उसने डिस्काउंट दिया हो उतना डिस्काउंट ले लेंगे 10। 24,000 का 10% डिस्काउंट लिया, 10/100। जब 10/100 लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, आपका डिस्काउंट इसमें से माइनस हो गया 2,400 का। इसका मतलब है ये पैसे आपके कहलाएंगे डिस्काउंट के। और अब 24,000 से 2,400 माइनस हुए, 006, 3 में से 2 गया 1 और 21, ये पैसा क्या हो गया? कैश। अब आपके पास पहली चीज में परचेज आई, दूसरी चीज में रोहन का नाम आ गया, तीसरी चीज में कैश आ गया, और चौथा नाम जो हो गया किसका हो गया? डिस्काउंट का। 4 बातें हैं आपके पास। चारों बातों के अंदर हम यहां पहुंच जाते हैं एंट्री पर, ईयर एंट्री। परचेज, परचेज की जो वैल्यू है आपकी कितने रुपए की है? परचेज 40,000 रुपए की, और रोहन है 16,000 का। तो मैंने यहां परचेज में लिख दिए 40,000 रुपए, और रोहन के नीचे आ गए 16,000 रुपए। इसके साथ साथ ही मैंने यहां देखा कि मेरा कैश का डिस्काउंट है 2,400 का, यह है 21,600। डिस्काउंट है 2,400 और यह है 21,600 रुपए का। जनरलिटी बना रहे हैं। जब आप माल परचेज करेंगे तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डेफिनेटली कि आपका कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब डिक्रीजिंग तो आप इसे सीआर के नाम से लिखेंगे। जब ये डिक्रीज होगा तो परचेज जो है आप उसे कैसे लिख देंगे? इंक्रीज में। और इंक्रीजिंग वाली चीज किसके नाम से लिखेंगे? डीआर के नाम से। इसका मतलब है आपकी ये ट्रांजेक्शन जो है वो आ गई डीआर में, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो किस में आ गई? सीआर यानी क्रेडिट में। आप जानते हैं कि पहले डेबिट वाली चीज देखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए से, टू रोहन 16,000, क्योंकि क्रेडिट है तो टू के नाम से, टू कैश 21,600, टू डिस्काउंट 2,400, डेट जनवरी 10। आपने लिखा जनवरी 10 के अंदर परचेज, PUR PURCHASE, परचेज अकाउंट। आपने लिख दिया डीआर डेबिट। कितने से? 40,000 रुपए से। 40,000 रुपए डेबिट के कॉलम में आ गए। अब क्रेडिट वाली चीज टू के नाम से, टू रोहन, ROHAN, रोहन 16,000 रुपए। पीछे से हमने देखे थे 16,000। इसके बाद कैश आपने दिया तो लिखेंगे टू कैश, क्योंकि कैश आपका डिक्रीज हो गया, नीचे आ गया 21,600 रुपए, 21,600 रुपए। और नीचे आ गया आपका टू डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट कितने का? 2,400 रुपए का। और आप यहां लिख देंगे नरेशन, गुड्स जो भी आए, बीइंग परचेज गुड्स नरेशन लिख देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको वर्किंग नोट्स ध्यान से देखना है। तो वर्किंग नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए कि पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, उसके बाद कैश की वैल्यूएबल निकालनी है, क्रेडिट का पैसा निकालना है, तब करना है।